नमस्कार, जन मीडिया टीवी के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि इस समय जुड़ चुके हैं निरंजनी अखाड़ा से महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी। नमस्कार। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव जी। सनातन धर्म की बात आप करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। आज के कार्यक्रम में भी मैंने देखा आप प्रमुखता से सनातन की बात कर रहे थे। क्या विशेष आपको लगता है कि सनातन पे इस समय किस तरह से फोकस करना चाहिए? देखिए, अब समय लौट आया है कि जब भारत जो है विश्व गुरु फिर से था, है, हम मानते हैं, परंतु औपचारिक घोषणा की ओर अब अग्रसर है। जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द यूथ, देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द मेंटेलिटी ऑफ द हिंदू पीपल ऑल्सो। और सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन अपने आप में एक जीवन शैली है। सनातन का उद्गम कब कहाँ हुआ ये तो हम भी नहीं जान पा रहे, लेकिन एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर सर्वधर्म संभाव की बात की जा सकती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप किसी भी धर्म में अगर आप जाते हैं, उससे पहले यदि आप सनातनी बन जाते हैं, तो जो यहाँ का बैनर है सर्वधर्म संभाव, उसका सही मायने में अनुपालन हम तभी कर सकते हैं जब आप एक सच्चे सनातनी बन सकते हैं। एक छोटा सी बात है, हम अपनी माँ को माँ ना समझें और दूसरे की माँ के परोपकार की या सेवा की बात करें। हमें अपनी माँ का सम्मान करना आता नहीं है और हम औरों की माँओं की बात करें, तो जिसे अपनी माँ के बारे में ही नहीं पता, वो कैसे दूसरों को सम्मान दे पाएगा, सजगता दे पाएगा या उन चीज़ों को जान पाएगा। ठीक उसी तरीके से जब जिस कुल में जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, हम उसका कल्याण कर नहीं सकते हैं, वहाँ पर सेवाएं दे नहीं सकते हैं। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में एक वर्ड आ गया है धर्मनिरपेक्षता। मैं इससे बहुत ज़्यादा मैं इसके खिलाफ हूँ, विरुद्ध हूँ, क्योंकि एक ना जो शब्द है ना मीन्स नकारा मेरे हिसाब से। जहाँ पर भी ना लगता है दैट बिलोंग्स टू नेगेटिविटी। तो ये धर्मनिरपेक्षता ने इंटेलेक्चुअल्स लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर दिया। और मज़ेदारी वाली बात यह है कि हम जैसे, आप जैसे या और बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग डिग्री होल्डर्स हैं, वो इस भ्रम में आकर के इतने अधकचरे हो जाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि बेसिकली धर्मनिरपेक्षता तो कोई वर्ड है ही नहीं। Until and unless you are not धर्म सापेक्ष, स स्टैंड्स फॉर सकारात्मक, दिस पॉजिटिविटी। जब तक आप अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं, अपने धर्म की जानकारी नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप और धर्म की किस बिहाफ पे बात करते हो? तो भारत एक सनातनी देश है, जहाँ के ऋषियों ने, जहाँ के संतों ने हमेशा उस परंपरा को अग्रसर किया है जिसका फाइनली उद्देश्य जो है वो संपूर्ण मानवता की सेवा है और उसकी उन्नति है। तो ऐसे में इस मंच के माध्यम से या आपके प्रश्न को मैं बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज है। सेफ्रॉन कलर आप हर जगह देख रहे हैं, एंड सेफ्रॉन इज़ पेटेंट फॉर सनातन, दिस कलर हैज़ बीन पेटेंट फॉर सनातन। सो आई बिलीव सो कि दिस इज़ द हार्ड टाइम when we should misuse this opportunity, when there is a youth, there is a generation who is on the edge to change, to accept the other change. तो वो बहुत एक मेरा क्वेश्चन ज़रूर रहेगा आपसे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। दिल्ली सरकार, कई और भी सरकार हैं जो मौलवी या मस्जिदों के रखरखाव के लिए कुछ अपना एक फंड्स तो जारी करते हैं, लेकिन बाकी किसी धर्मों के लिए उनके पास किसी तरह का कोई अनुदान नहीं है। ये किस तरह की पॉलिसीज है, इस पे आपका क्या वक्तव्य हो रहा है? देखिए, मैंने अभी बड़ी अच्छी एक बात बोली है, धर्मनिरपेक्षता। एक इस वर्ड ने ना पूरे देश का नाश मार के रख दिया है, पूरे देश को खत्म करके रख दिया है। आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? यानी कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में है नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है नहीं है। लोकतंत्र का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए, एक ही नियम सबके लिए होना चाहिए, सिस्टम भी सबके लिए सेम होना चाहिए। पर मज़ेदारी वाली बात देखिए कि इस भारतवर्ष में शरिया कोर्ट्स चलती हैं, इस भारतवर्ष में फतवा चलता है, परंतु वहीं अगर हिंदू कहीं कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन हो जाता है। तो ये जो पक्षपाती रवैया है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अधकचरे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ज़बरदस्त बदलाव की आवश्यकता है, जैसे 370 हटा, जैसे और अभी हमारे CAA और इस सब पे कानून आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय का संविधान उस समय की परिस्थिति से बना था और ये प्रकृति परिवर्तन
परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन हर जगह आवश्यक है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी परिवर्तन की आवश्यकता है। रही बात सरकारों की, तो देखिए आज 70-80 साल से चला आ रहा है कि केवल वोटों की राजनीति के लिए आदमी ने अपना ईमान खो दिया है, आदमी ने अपनी ड्यूटीज़ खो दी हैं, उसको अपने कर्तव्य से भटक गया है। बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है ही नहीं है, बात यहाँ पर मानवता की है। और मानवता की यदि आप बात करते हैं तो सनातन से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम सबको शरण भी देते हैं और सबकी सुरक्षा की भी बात करते हैं और सबकी हित की भी बात करते हैं। जी, मेरा थोड़ा सा इसमें मैं आपसे और इनपुट चाहूँगा, क्योंकि ये विषय बड़ा ही गंभीर है। जब हम एक तरफ देखते हैं कि पक्षपाती रवैया है, सरकारें जो हैं सो फंड्स रिलीज करती हैं मस्जिदों के लिए, मौलानाओं के लिए 35,000 के आसपास का उनका एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। अगर 18,000 और बाकी सारी चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो एक मस्जिद पे इतना रख रखाव सरकार की तरफ से अनुदान चला जाता है, और बाकी किसी धर्म के विशेष के लिए ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं देता। आप खुल के बोलिए ना, हिंदुओं के लिए कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, मंदिरों के लिए कुछ नहीं, पुजारियों के लिए कुछ नहीं है, बोलिए खुल के। नहीं, बिल्कुल मैं खुल के ही बोल रहा हूँ। इसमें बाकी भी धर्म आते हैं, क्योंकि बाकी धर्म भी आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं, बाकी धर्मों के लिए सबके लिए फैसिलिटीज़ हैं। ये हमारी पीड़ा है। बहुत अच्छी बात है कि इस पीड़ा को आपने कम से कम रिकॉग्नाइज करके मुझसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा, बट सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। सोल्यूशन आप उनसे पूछिए जो ये नियमावली धारण किए हुए हैं, सोल्यूशन आप दिल्ली सरकार से जाके पूछिए। रही बात योगी जी और मोदी जी की, तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से उनको चांसेस मिल रहे हैं, उम्मीद ऐसा करते हैं कि बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो मेंशन माय नेम, हम लोग क्रांतिकारी संतों में से हैं, हम लोग रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे बहुत जल्दी और इस चीज़ को लेके आएंगे हम लोग। मुझे नहीं पता, यू जस्ट सर्च इट आउट विद माय नेम। अर्लियर आई वाज डॉक्टर पूजा शकुन पांडे, नाउ आई एम महामंडलेश्वर फ्रॉम निरंजनी अखाड़ा अन्नपूर्णा भारती। सो वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स, वी आर नॉट हेयर टू सर्व ओनली आवरसेल्फ, वी आर हेयर टू सर्व फॉर द सोसाइटी, वी हैव टू सर्व फॉर आवर नेशन एंड दैट इज़ भारतवर्ष। तो भारतवर्ष की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग रिवॉल्यूशनरी संतों में से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो है 3 हथियार नहीं है, जिसे बोलते हैं ना तन मन धन, नहीं, हमारे साथ गन भी है, तो वी विल यूज़ दैट ऑल्सो। जिस तरीके से गोडसे ने अपना इस्तेमाल किया था या और क्रांतिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया था, वी विल यूज़ अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है ये क्रांति का समय है, इस क्रांति में आप लोग भी साथ दीजिए और ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चंस जो है हमारे अलावा उन सत्ताधारियों से भी कीजिए जिनके हाथ में ये है जो चेंज कर सकते हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल को मैं कहूँगी, ही इज अपकमिंग इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हु हैज़ इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स एंड ही इज़ नाउ पुटिंग हिज फ्लैग वेरी ग्रेटफुली इन द पंजाब ऑल्सो। सो वी होप कि बीइंग एन इंटेलेक्चुअल ही कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड ही विल ब्रिंग आउट द चेंज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंड ही विल लुक आफ्टर not only for the Muslims, not only for the Isais, he will also look after for the Hindu also and the whole भारतवर्ष। जी, जाते जाते बस आपसे एक ही आह्वान क्या करेंगे यूथ के लिए, क्योंकि यूथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी माई पर्सनल एम, हर व्यक्ति का अपना एक काम का तरीका होता है। मैंने कहा आई वॉज अर्लियर प्रोफेसर, तो मेरा जो व्यक्तिगत काम है वो सिर्फ और सिर्फ यूथ पे है। यूथ पे मुझे संवाद करना है, मुझे उनके अंदर वो कट्टरपंथी भाव लेकर के आना है जो एक बेटे का एक माँ बाप के प्रति होना चाहिए, कि अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने पिता की रक्षा के लिए वो जान दे दे और जान ले भी ले।